हेलो दोस्तों, रिया जी की स्टोरी में अभी तक ने आपने देखा सास बहू की कहानी में सविता समेरा को कहती है किचन में जाने के लिए, लेकिन समेरा नहीं जाती है। चलिए इसकी आगे कहानी में देखते हैं क्या होता है। बेटा, नीचे कुछ मेहमान आए हैं तुमसे मिलने, अपने हाथ से कुछ मीठा ही बना दो। अरे यो ड्रामा, मुझे सब नहीं आता बनाना, और फिर इतना महंगा मेकअप लगा के और इतनी महंगी साड़ी पहन के मैं किचन में नहीं जाऊंगी। नो वेट। सविता समायरा के बर्ताव से दुखी हो जाती है और अंदर से उदास हो जाती है। एक दिन सविता की तबीयत खराब हो जाती है तो सत्यम ऑफिस नहीं जाता है और सविता समायरा को बुलाती है समायरा बेटा कहाँ हो? एक कप चाय बना देती तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह इतनी आवाज़ लगा रही हो? कितनी बार बोला है आपसे कि मैं सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बेटा मुझे दवाई लेनी है, एक कप चाय मेरे लिए बना दो। तो मेरे बाप ने पैसे दिए हैं ना, एक नौकर रख लो। मैं कोई नौकर बन के नहीं आई हूँ जो आपकी हुकूमत करती चलो। समारा, माँ से बातें करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ओहो यार, तुम लोग तो यह सब ड्रामा। ओह मेरे साथ ओह मेरे डैड ने पैसे दिए हैं, तुम्हें तो नौकर रख लो। मुझे यह सब बातें मत सिखाओ, तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरे डैड ने पैसे दिए हैं, वही सी से नौकर रख लो। मैं कोई नौकर वोकर नहीं बनना चाहती। समायरा गेट बंद करके रूम में चली जाती है। सत्यम बहुत रोता है। सविता भी समायरा के व्यवहार से दुखी हो जाती है। समायरा सत्यम और उसकी माँ के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है, जिससे परेशान होकर सत्यम समायरा को डिवोर्स देने के लिए बोलता है। समायरा, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने की, तुम जैसे अनपढ़ लोगों के साथ रहने का। लेकिन मुझे सारे पैसे मेरे वापस चाहिए, वरना मैं केस कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। सत्यम डिवोर्स देने से पहले समारा सत्यम पर केस कर देती है, पर वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी सत्यम को कोई आवाज देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है। अरे तुम कैसे हो? पहचाना मुझे? सोनी तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। तुम बताओ, तुम बढ़िया हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ, देखो मैं वकील बन गई हूँ। अरे इसकी बहुत बहुत बधाई हो सोनी। सत्यम सोनी को समायरा और शादी के बारे में सब कुछ बताता है। सोनी उसकी बात सुन के बहुत दुखी हो जाती है और फिर सत्यम से कहती है, तुम परेशान मत हो। सत्यम तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सत्यम ऐसा मत कहो, तुमसे ज्यादा पैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है। सोनी मुझे माफ कर दो, मैं अब तक तुम्हें बुला नहीं पाया हूँ। सत्यम शांत हो जाओ, माँ आ रही है। और हाँ, उन्हें कुछ मत बताना प्लीज। पर क्यों सोनी? नहीं सत्यम प्लीज, समझ लो यही मेरी फीस है। ठीक है सोनी। सोनी सत्यम का केस लड़ती है और इस दौरान जब सत्यम की माँ का
तबीयत खराब हो जाता है तो उनकी देख रेख भाल भी करती है और सत्यम के घर भी जाती है। और सत्यम की माँ सोनी से पूछती है, बेटा तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हो? आंटी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इंसान हूँ और आज आपकी दुख दर्द में साथ दूंगी तो भगवान कल मेरा साथ देगा। बहुत अच्छे विचार हैं बेटा, जरूर तुम्हारे माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे। नहीं आंटी, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। अरे बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। चलो चलो, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ठीक है आंटी, भी माँ की कमी महसूस हो तो आ जाया करना। जी बिल्कुल आंटी। सोनी सत्यम का केस जीत जाती है। सविता सोनी को धन्यवाद कहती है और सत्यम से कहती है, सत्यम मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सत्यम बेटा, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। माँ, यही तो है वो सोनी जिस लड़की से मैं प्यार करता था। अच्छा, तो क्या इसकी शादी हो गई है? नहीं माँ, सविता सोनी को घर बुलाकर माफ़ी मांगती है। सविता सोनी को घर बुलाकर माफ़ी मांगती है और अपनी गलती का एहसास करती है और सोनी को सत्यम से शादी करने के लिए कहती है और सोनी भी सत्यम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सोनी बेटा, क्या तुम मेरे बेटे सत्यम से शादी करोगी? अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रही है? मैं ज़रूर करूँगी। सत्यम मुझे पहले से ही बहुत पसंद थे। हाँ माँ, मैं भी सोनी से शादी करूँगा। मैं भी सोनी को बहुत चाहता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।